दोस्तों इस रीजन में ऐसा भी क्या खास है कि यहाँ पे कई दशकों से टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और इसके पीछे आखिर कौन से ऐसे खास रीजंस हो सकते हैं और पूरी दुनिया को इस रीजन से क्या सीखने की जरूरत है, और क्या आने वाले फ्यूचर में भी मिडिल ईस्ट के हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आज हम इस सेंसिटिव से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्विकली जान लेते हैं मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री से लेकर आज तक की स्टोरी। We begin in the Middle East, where both Israeli forces and Palestinian militants have stepped up their attacks in the worst fighting seen in years. As Israel launched airstrikes early on Friday in the Gaza Strip in Lebanon, stating it was targeting तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स कई सेंचुरीज पुराने हैं, जैसे कि अरब इजराइल वॉर, और ये मिडिल ईस्ट में आज के टाइम तक होने वाली टेंशन का वन ऑफ द मेन रीजन है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में इजराइल के फाउंडेशन के बाद। सो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 1948 की अरब इजराइल वॉर, 1967 की 6 डेज वॉर और 1973 की यौम किपर वॉर भी शामिल है। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन है वो आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और इसके बाद शुरुआत हुई थी 1980 से 1988 के बीच में चलने वाली ईरान इराक वॉर। सो इन दोनों कंट्रीज के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, टेरिटोरियल डिस्प्यूट और रिलीजन सुप्रीमेसी की फाइट को लेकर हजारों लोगों की जान गई थी। और इसके बाद 1990 में इराक के कुवैत इन्वेजन ने जन्म दिया था गल्फ वॉर को, जिसमें इराक को काउंटर करने के लिए यूएस और कुछ अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने ग्रुपिंग की थी। और मैटर ऑफ फैक्ट तो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। और हाल ही में इस रीजन में आईएसआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की ग्रोथ, सीरिया की सिविल वॉर और अरब स्प्रिंग ने इस रीजन को और भी ज्यादा इफेक्ट किया है। और इस रीजन में यमन वॉर के दौरान हिस्ट्री ने कुछ सबसे वर्स्ट ह्यूमन क्राइसिस को फेस किया है, जिसमें इस वॉर की वजह से मिलियन ऑफ लोगों को फूड, वाटर और हेल्थ जैसी बेसिक एमिनिटीज ना होने की वजह से इस रीजन से डिस्प्लेस होना पड़ा। और इन मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज का सारा बर्डन पड़ा था नेबरिंग कंट्रीज पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। लेकिन दोस्तों सोचने की बात तो ये कि इस रीजन में ऐसा भी क्या है, या वो ऐसे कौन से रीजन है जो हमेशा इस रीजन में डिप्लोमेसी और पावर के लिए टेंशन बनी रहती है। और इसका सबसे पहला रीजन है मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सो मिडिल ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच का सेंटर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये रीजन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हब बन जाता है। और इस रीजन के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट और शिपिंग रूट का सेंटर बन जाता है। सेकेंड रीजन हो जाता है एनर्जी रिसोर्सेज। सो इस रीजन में दुनिया के कुछ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिससे इस एरिया की ग्लोबल एनर्जी मार्केट में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और कंट्रीज लाइक सऊदी अरब, ईरान, इराक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस रीजन में कुछ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और इन कंट्रीज की एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज पूरी दुनिया की एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस को इंपैक्ट करती है। और थर्ड मेन रीजन है रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सो मिडिल ईस्ट ने कई सारे रिलीजन को जन्म दिया है, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। और इस रीजन की कल्चरल हिस्ट्री भी काफी पुरानी है और यहाँ पे कुछ एंशिएंट साइट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रा इन जॉर्डन, इजिप्ट के पिरामिड और सीरिया के हिस्टोरिक सिटी डेमास्कस। और अपने अपने रिलीजन की सुप्रीमेसी की फाइट को लेकर इस रीजन में हमेशा टेंशन बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुन्नी एंड शिया मुस्लिम। और फोर्थ मेन रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पावर स्ट्रगल। सो इस रीजन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और करप्शन, ह्यूमन राइट एब्यूज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की कमी होने की वजह से इस रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इन कंट्रीज की वीकनेस का फायदा उठाते हुए इस रीजन में एक मजबूत पकड़ बना ली है। और इस रीजन में कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है और इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से यहाँ पे कई लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और जहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ज्यादा होती है वहां पे क्राइम रेट्स भी बढ़ जाते हैं। सो अब मेन और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देख के बाकी कंट्रीज को वहां से क्या सीखने की जरूरत है। सो सबसे पहला मेन पॉइंट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना। सो आपने हमेशा से नोटिस किया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट या क्राइम हमेशा उस रीजन में होता है जहां पे एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल तो आप अपने आसपास के एरिया में भी देख सकते हैं। और कंट्रीज को अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना चाहिए। और थर्ड मेन पॉइंट है कंट्रीज को अपनी डिप्लोमेटिक पावर के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्रीज की डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर और डिप्लोमेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो इस डिप्लोमेसी वाले पॉइंट को इग्नोर ना करते हुए वीडियो पे एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। और फोर्थ मेन पॉइंट है कि कंट्रीज को अपनी सोसाइटी में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या तो फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी चाहिए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सर पे बैठाने का हम लोग अच्छा खासा एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में देख चुके हैं। और जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है, ये किसी एक या दो कंट्रीज के साथ में आ जाने से रिजॉल्व नहीं हो सकता है। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ कोलैबोरेट करके एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए। सो फाइनली, क्या मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ के टेंशन के मल्टीपल फैक्टर्स है। लेकिन इस रीजन में कुछ कंट्रीज के एफर्ट्स को देख के तो लगता है कि शायद आने वाले फ्यूचर में इस रीजन की भी चांदी चांदी हो जाए। तो खुशखबरी की बात तो ये है कि इस रीजन में कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरब अपनी अपनी कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उनकी कंट्रीज में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स तो कम हो, साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़े। तो इस रीजन की डेमोग्राफी भी काफी स्पीड में चेंज हो रही है। और अगर इस यंग यूथ को प्रॉपर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन अगर यूथ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी गई तो शायद मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। और बीते कुछ सालों में इस एरिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल मीडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो ओवरऑल मिडिल ईस्ट की सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसे रिजॉल्व किया जा सकता है रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू। So that's it for the video. Thanks for watching.